जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर एक विशेष मुद्दे को जो लगातार हमारे समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मैं उस पर आज की सुबह में बात करना चाहूँगा कि किस तरह से पंजाब के अंदर मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हमारे रिलीजन पर हमला बोला है। क्योंकि इन लोगों के अंदर कितनी नफरत है हमारे समुदाय को लेकर के, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये चीजें साफ साफ तौर पर सामने आ रही हैं कि बागेश्वर धाम ने जो हालेलुया शब्द का मजाक बनाया है, और इस वीडियो को आप सभी ने देखा होगा जो मैं चला रहा हूं, इस सबको आपने सुना होगा। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट इस पखंडी व्यक्ति के शब्दों को जरूर सुने, जिसने मसीही रिलीजन को और हमारे पवित्र शब्द को मजाक बनाया। इसका ये भुगतान करेगा, क्योंकि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। तो इस वीडियो को सुने। बार बार आते रहेंगे, सबको जगाते रहेंगे, और हलीउल्लाह वालों की ठटरी जरूर बारते, और हलीउल्लाह वालों की ठटरी जरूर बारते। तो मैं आशा करता हूं कि आपने सुना कि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पंजाब के अंदर हालेलुया वाले लोगों को रहने देना नहीं चाहता हूं। इनकी खुली मंशा है। और मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का एक एजेंट है। आरएसएस के एक मुद्दों को लेकर के ये काम करता है, और भारत के अंदर जहां कहीं भी लोग भाईचारे और शांति से रह रहे हैं, इस तरह के आतंकवादी सोच के व्यक्ति, कट्टरपंथी सोच के व्यक्तियों की वजह से, जिस तरह आज मिडिल ईस्ट में शांति नहीं है, ये लोग भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये बहुत जल्द होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जानबूझकर, जिस तरह तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रियों ने इजराइल को उस्काया है, उसी तरह ये मसीही लोगों को लगातार उस्का रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि आपसे पहले न जाने कितने आका आए, न जाने कितने हुकूमत करने वाले लोग आए, और उन्होंने एक प्रण लिया कि वो मसीहत को खत्म कर देंगे। रोमन साम्राज्य आया, उसके बाद जो है हेरोदेस आया, उसके बाद नीरो साम्राज्य आया। बड़े बड़े राजा मसीही समुदाय को खत्म नहीं कर सके। तो ये छोटी सी खेत की मूली क्या है जो मसीहत को खत्म करने चला है। ये सपना जो देख रहा है, ये भूल जाए कि ये कभी भी अपने लाइफ में जीते जी तो मसीहत को खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल एक बात को कहती है कि 6 राज्यों के बाद जो 7वां राज्य होगा वो हमारे परमेश्वर का होगा। अभी हो सकता है इस दुनिया में तमाम किंगडम हैं, तमाम राज्य चल रहे हैं, लेकिन बाइबल एक बात को बयां करती है कि एक दिन पूरी पृथ्वी पर यीशु मसीह का झंडा, यीशु मसीह का परचम लहराएगा। और ये कब होगा? ये मुस्लिम की कुरान भी कहती है कि वो हम ईसाइयों से लड़ेंगे और फतह पाएंगे, हम पर फतह पाएंगे। पहले हम जीतेंगे, उसके बाद हम हार सकते हैं, उसके बाद इस्लाम कुछ समय के लिए पूरी पृथ्वी पर होगा, लेकिन अचानक क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म उठेगा, और ईसाई और यहूदी दोनों मिलकर इस देश, पूरे वर्ल्ड में यीशु की महिमा को करेंगे। और हमारे साथ लड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, हमारा परमेश्वर यहोवा जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, और लोग चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, इस अनुग्रह के समय को तुच्छ जान रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को तुच्छ जानने वाले लोग अनंत काल तक तड़पेंगे, और कोई दया नहीं होगी, कोई उन्हें समय नहीं दिया जाएगा। जो लोग आज पृथ्वी पर प्रत्येक सु अवसरों को गंवा रहे हैं, वो उस दिन एक पल के लिए अवसर पाने की कोशिश करेंगे कि उन्हें काश एक मौका ही मिल जाए, और वो इस अनंत आग से, जिस आग में परमेश्वर उन्हें डालेगा, उस आग से बस पल भर के लिए निकल आए और एक मौका दिया जाए। लेकिन वहां पर कोई मौका नहीं होगा, वहां कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बागेश्वर धाम अगर मेरे वीडियो को देख रहा है तो ध्यान से सुन ले कि तेरी 7 पुस्तक से भी आ जाए, तेरी 7 पीढ़ियां भी आ जाए, तो तू हमारे रिलीजन को, तू हमारी धार्मिकता को, तू हमारी बाइबल को, तू हमारे यीशु मसीह को खत्म नहीं कर सकता। यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी वो अब्राहम का वंश होने के नाते हमारे भाई हैं।
उन्होंने जानबूझकर मसीहा को नहीं चढ़ाया क्रूस पर, अनजाने में चढ़ाया, वचन कहता है। इसलिए तुम तो जानते हुए भी कि यीशु सच्चा है, परमेश्वर प्रेमी है, इनका परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। और क्रिश्चियन लोग धन पर भरोसा इतना नहीं रखते जितना वो अपने परमेश्वर पे रखते हैं। क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग अपने हथियारों पे भरोसा नहीं रखते जितना वो अपने जीवते परमेश्वर यहोवा पे और यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं। इसलिए मसीह को ललकारने वाले, मसीही कौम को ललकारने वाले लोग जिंदा परमेश्वर को ललकार रहे हैं, इस बात को भूल रहे हैं, क्योंकि वो अपने गुरूर में हैं, अपने घमंड में हैं। इसलिए बागेश्वर धाम तुम ट्राई करके देख लो, तुम मसीहत को कभी मिटा ना सकोगे, तुम्हारे चेले चपाटी कभी मिटा ना सकेंगे। तुम एक नहीं 100 बार पंजाब में आ जाओ, पंजाब की धरती में हर जगह यीशु की जय जयकार है। और तुम पंजाब के अलावा किसी और जगह में जा करके इस बात को कह के देखना, वहां के मसीह लोग तुमको जवाब जरूर देंगे। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक किसी बड़े रिलीजियस लीडर का बयान इस वीडियो पे नहीं आया। अभी तक जिन लोगों का मैंने बयान सुना है वो या तो एक पेंटकोस्टल पास्टर रहे, या तो एक समुदाय के सदस्य रहे, विश्वासी रहे, लेकिन कोई भी बिशप का व्यू नहीं आया, कोई भी ऐसे रिलीजियस बड़े लीडरों का व्यू नहीं आया। लेकिन मैं आज खुला विरोध करता हूं बागेश्वर धाम का और इनके पाखंड का। तो सुन लीजिए, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे मसीह लोगों ने, हमारे विलियम कैरी ने सती प्रथा का अंत किया आपके बंगाल में। आपके तमाम जो बाल विवाह, गंदे रीति रिवाज थे, उनको खत्म किया हमारे ही एजुकेटेड मिशनरियों ने। तब आप कहां थे? तब आपका वो ज्ञान कहां था जब पूरा देश जो था नर्क बन चुका था? छोटे छोटे बच्चों के साथ बाल विवाह, गलत विचार और पाप हो रहे थे। लेकिन यहां पर जब परमेश्वर का वचन आया इंडिया में, कोलकाता में, श्री रामपुर के अंदर, तब बाल विवाह, सती प्रथा और न जाने ऐसी कौन कौन सी प्रथाएं थी जिसको उन्होंने खत्म करके भारत के अंदर एक नया सवेरा, नई रोशनी की शुरुआत करी। तो बागेश्वर धाम आपसे तो होगा नहीं। हमारे लोगों ने क्या क्या किया है? हम लोगों ने सुई से लेकर जहाज तक का आविष्कार किया है। पूरे वर्ल्ड में यहूदी और क्रिश्चियन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में चीजों का आविष्कार किया। आप क्यों विदेश में भागते हैं? जब आपको अच्छा लगता है, आपका देश विश्व गुरु है, तो आपको क्या जरूरत है अमेरिका और इजराइल की? जब आपका देश विश्व गुरु है तो क्या जरूरत है आपको ब्रिटेन जाने की? तब कहां थे जब ब्रिटिश ने राज किया? तब आप कहां थे? तब आपकी छाती वो कहां गई कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं? आज आप गाड़ियों पे लिखा कर घूम रहे हैं कि आई एम फलाने, आई एम ढिमाके। लेकिन तब कहां थे जब देश गुलाम हो गया था? लेकिन आज हमारा देश गोरे अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा है, आज हमारा देश काले अंग्रेजों से लड़ रहा है, काले जुरेशनियों से लड़ रहा है, काले उन लोगों से लड़ रहा है जो काला कानून देश में लाना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे सपने कभी साकार नहीं होंगे और परमेश्वर तुम्हें जल्द बुद्धि दे, ज्ञान दे कि तुम जान सको कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय कोई है, वो मसीह समुदाय है। मसीही लोग हर देश के अंदर तादाद में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मसीही लोगों के देश हैं। क्रिश्चियन कंट्रियां इस्लामिक कंट्रियों से ऊपर हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं, हथियारों से भी स्ट्रांग है। लेकिन आप भारत के रिलेशन और अमेरिका के रिलेशन और भारत के मसीह और बाहर के मसीह लोगों के बीच में, यहाँ पर समुदाय के बीच में आप बैर उत्पन्न कराना चाहते हैं। खैर, परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। आप तो एक धर्म गुरु हैं, लेकिन आपकी बातों के अनुसार आप एक धर्म गुरु नहीं, एक गली के एक छोटे मोटे छिछोरे हरकत करने वाले व्यक्ति। कभी आप कहते हैं कि महिलाएं प्रॉपर्टी हैं, कभी आप कहते हैं कि प्याज और लहसुन में ये पाया जाता है, वो पाया जाता है। कभी आप भिन्न भिन्न तरह की छोटी छोटी कहानियों को बनाकर, छोटी छोटी बातों को बनाकर आप बोलते हैं कि जिसके गले में मंगलसूत्र है वो ये है, वो है, वो प्रॉपर्टी है, ऐसा वैसा।
लेकिन कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता। हालांकि कुछ हमारे हिंदू भाई इसका विरोध कर रहे हैं, इस पाखंड का विरोध कर रहे हैं। ये जो पर्चा लिखने की झूठी कला दिखाता है, इसको एक्सपोज कई लोगों ने, कई न्यूज़ चैनल ने किया है। आने वाले समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासी भी इसको एक्सपोज करेंगे। मैं इसे खुला चैलेंज देता हूं, अगर ये वीडियो देख रहा है, कि जो चमत्कार ये कर रहा है, ये किसी कैंसर के मरीज को ठीक करके दिखाए, ये किसी मुर्दे को ठीक करके दिखाए, तब मैं जानूं कि वाकई एक परमेश्वर का जन है। लेकिन ये बातों से तो नहीं लगता है, ना ही कर्मों से लगता है कि ये वाकई किसी परमात्मा या प्रभु की सेवा कर रहा है। आप सब बुद्धिमान हैं, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मसीह हैं तो जरूर से भारत के एक कोने में पहुंचाएं। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।